तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, 54,000 से ज़्यादा पोस्ट इस पर अब तक हो चुका है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं, तो आप भी अपना एक वोट यहाँ पर कर सकते हैं, अपना एक पोस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं पेपर को री एग्जाम को लेकर लगातार मामला ट्रेंड कर रहा है। देखिए एक बात आपको बता दें, विद्यार्थियों के भविष्य से खेल रहे हैं परीक्षा माफिया। पूरी अपडेट देखेंगे। सभी ग्रुप एडमिन प्रशासन के रडार पर हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ी खबर है। जो भी आप लोग ग्रुप एडमिन बनकर बैठे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग इस समय रडार पर हैं। शिक्षक नियुक्ति पेपर लीक बड़ा मुद्दा, तेजस्वी सर। पूरी खबर देखेंगे, ठीक है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ले ली गई थी पेन ड्राइव में। तो मतलब दोस्तों कितनी, ठीक है, चतुराई से मतलब पेपर लीक कराया गया इस बार। एक बात और आपको बता दें, बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होगा, अगर पेपर ऑनलाइन होता तो भैया लीक नहीं होता। तो देख लीजिए, सारा खेल पहले से पेन ड्राइव में कर लिया जाएगा। तो ऑनलाइन पेपर हो ऑफलाइन हो, पेपर लीक होना है तो होगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कभी कि अगर पेपर ऑनलाइन होता तो लीक नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों के मन की कि ऑनलाइन पेपर लीक नहीं होता। भैया सारा खेल पेन ड्राइव में पहले ही हो जाएगा। ऑनलाइन पेपर के अलग से थोड़ी नहीं बनता, वो भी तो बनता है ना कंप्यूटर में, सिस्टम में कोई टाइप करेगा, कोई क्वेश्चन टाइप होगा, उसके बाद ही फाइनल होगा। तो भैया क्वेश्चन टाइप हो गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, तो उस हिसाब से पेपर आउट होगा। तो जरा देखिए पहले ये वाला एडमिट कार्ड ना दोस्तों जो वायरल हो रहा है, बहुत गजब का एडमिट कार्ड है। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि ये रियल एडमिट कार्ड है। ये वाला दोस्तों देख सकते हैं, ये रियल एडमिट कार्ड है। जो आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिखा होगा आवश्यक निर्देश। और दोस्तों जो ये वाला एडमिट कार्ड है ना, ये वाला एडमिट कार्ड एडिटिंग वाला, एडिट किया गया है, ठीक है। एडिट क्या किया गया जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन क्या करें, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा था, और यहाँ पर सारे आंसर ही लिख दिए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर लीक में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो अदर स्टेट के बच्चों का होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 100 के पार जा सकती है, 120 में 110 प्लस भी जा सकती है। जब भैया सभी बच्चों के पास आंसर पहुंच ही गया था, सभी के पास तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन कुछ बच्चों के पास पहुंचा होगा, तो उनकी कट ऑफ तो अच्छी खाती जाएगी। तो अगर पेपर दोबारा नहीं होता तो बड़ी संख्या में छात्रों को नुकसान होगा। और आपको बता दें, कुछ बच्चों के मन में एक सवाल उठने लगा कि सर हमने फॉर्म नहीं भर पाए थे, या बहुत से बच्चों ने इस एग्जाम को नहीं दिया होगा। देखिए जो बच्चे इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरे थे, फॉर्म भरे थे, पैसा पेमेंट किए थे, अब सभी बच्चों को एग्जाम में मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने आवेदन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी बीपीएससी का जो अगला एग्जाम है वो अगस्त में हो सकता था, अब ठीक है पेपर होगा भी तो समय लग जाएगा, दोबारा पेपर होगा तो। अब देखिए बीपीएससी का प्रोसेस बहुत तेज होता है। या तो दोस्तों अब हमारा आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा तुरंत के तुरंत, नहीं तो दोस्तों पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। पेपर रद्द होना लगभग कंफर्म है, लेकिन अगर आपकी आवाज बुलंद नहीं होती है तो पेपर रद्द नहीं किया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पेपर रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा अगर किसी छात्रों ने दिया होगा तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, और पेपर रद्द करना इतना आसान नहीं होगा, और चुनाव का समय है। उसके बाद देखिए अगर पेपर रद्द होगा ना, तो और बड़े बड़े शिक्षा माफिया सामने आने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। अभी तो कुछ ही बच्चे पकड़े गए हैं, अब जिनका 10 से 12 लाख रुपए डूब जाएगा, ठीक है, या 1 से 2 लाख जो भी उन्होंने दे रखा हो, पेमेंट किया होगा 10 से 12 लाख, तो भैया वो पैसा रिकवर कराने के लिए वो एफआईआर कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही दोस्तों यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिला था, ठीक है। पहले तो कोई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आता, लेकिन जब बच्चों का पैसा फंस जाता है, अगर आप नहीं सोचिए किसी को पेमेंट किया होगा 10 से 12 लाख, और उन्होंने पेपर भी मान लीजिए आपको दे दिया, लेकिन अब वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, हमें रिफंड चाहिए, ठीक है ना। वो बंदा रिफंड आपको करेगा नहीं, तो फिर आप जाकर क्या कराएंगे, एफआईआर। तो ऐसे में बड़े बड़े नाम सामने आने वाले, तो इंतजार करिए पेपर रद्द की जैसे न्यूज आएगी, उसके बाद आप कुछ और बड़ी चीजें देखेंगे। यूपी में जरा देख लीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। पर्चा लीक होने से पहले ही हुई 80 करोड़ की बंदरबांट। 80 करोड़ रुपए, ये दोस्तों देख सकते हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 80 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो हमारा सिपाही भर्ती परीक्षा था, देखिए सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा पर्चा लीक मामले की जांच में एक और खुलासा हो गया है। 80 करोड़ रुपए देख रहे हैं दोस्तों, इतने बड़े बड़े जब रकम सामने आती है ना, तो फिर मामले कुछ और हो जाता है। अब जो बच्चे बीए कर रहे हैं जरा देखिए, अब बीए डिग्री धारक भी करेंगे एमएससी की पढ़ाई, ठीक है ना। लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई है व्यवस्था।
8 वर्ष की सेवा पर शिक्षक होंगे प्रोन्नत। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये एक और बड़ी खबर है। तो पहले दायरा देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में ये बातें सामने आई हैं कि साल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान साल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसियों और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। तो एक बात आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि यार कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली जाती है। अब आपको धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आ रही है। कुछ बच्चों को बैठाकर स्पेशली आंसर रट्टा मरवाए जाते हैं। आप लोग सोचिए इतने महीने इतने सालों की आपकी मेहनत है। देखिए कोई बच्चा शिक्षक भर्ती में सिर्फ 1 या 2 महीने तैयारी नहीं करता है, वो तैयारी करता है पहली क्लास से 12वीं क्लास तक। जब वो एक अच्छा परसेंटेज लाता है, एक अच्छी मेरिट लाता है कि भैया हमारा डीएलएड में एडमिशन हो, फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है या उसके बाद ग्रेजुएशन किया जाता है, उसके बाद डीएलएड करते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर आप लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। परीक्षा किसी भी हालत में रद्द कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान जारी है। आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लाइक मत करना भूला करिए, बाकी ठीक है। तो ये जरा इसको देखिए, 2017 से 2024 के बीच बीपीएससी की 4 परीक्षाओं में सामने आ चुकी है धांधली एवं पेपर लीक का मामला। पेपर लीक और धांधली के मामले जरा देखिए। फरवरी 2017 में बीपीएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा में धांधली, तत्कालीन चेयरमैन एवं सचिव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, तो भैया देख सकते हैं, जरा देखिए सितंबर 2022 में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 12 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, 15 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में हजारीबाग से 270 अभ्यर्थियों और साल्वर की गिरफ्तारी हुई। सबसे बड़ी दोस्तों हमको लगता है गिरफ्तारी आज तक की हुई होगी एक सिंगल डे में। बताइए 250 से ज्यादा बच्चों की गिरफ्तारी हो जाती है, लोगों की गिरफ्तारी होती है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या आने वाले समय में। देखिए होगा क्या ना, बच्चों का ही भविष्य खराब होगा। ठीक है ना, जो बाकी ये सालों लोग उनको क्या है, ठीक है, केस होगा, मुकदमा होगा, कुछ दिन जेल में रहेंगे, फिर छूट जाएंगे। ठीक है, जरा इसको देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन चौकन्ना हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर सबसे पहले सख्ती बढ़ाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी ग्रुप एडमिन को फोन कर आचार संहिता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि किसी भी ग्रुप पर भ्रामक, भड़काऊ या संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रसारित होती है तो एडमिन के विरुद्ध ही कार्रवाई की जाएगी। शनिवार दोपहर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी। नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए रविवार को सबसे पहले जिला सूचना कार्यालय द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम का संचालन करने वाले ग्रुप एडमिन से संपर्क साधा जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों आपके पास भी कॉल आ जाए, जरा ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग ग्रुप एडमिन है तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में। बाकी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार हमारा अभियान जारी है, या जिसका नाम अब एक्स हो चुका है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।